नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में गायों की मौत के मामले ने पकड़ी तूल। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। कांग्रेसी कर रहे आरोपियों पर एनएस लगाने की मांग। भोपाल में वैक्सीनेशन रथों को मिली हरी झंडी। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दिखाई हरी झंडी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का प्रयास जारी। और बुंदेलखंड को मिली एक बड़ी सौगात। दिल्ली और खजुराहो के बीच फिर शुरू होगी फ्लाइट। 18 फरवरी से शुरू होगी दिल्ली खजुराहो हवाई सेवा। भोपाल की बैरसिया तहसील के ग्राम बसई की एक गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौत का मामला लगातार गर्मा रहा है। शनिवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में लगी गांधी प्रतिमा के समक्ष प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देते हुए आरोपियों पर एनएस लगाने की मांग की है। इस दौरान प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। 800 गौ माताएं दफनाई गई। सरकार मौन है, शिवराज सिंह जी मौन है, मंत्री मौन है। बातें टालने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गाय बजाय कुछ भी बयान दे रहे हैं। शर्म आना चाहिए। गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को बड़े उससे फ़ोटो चलाते हैं, चूमते हुए दुलारते हुए। मेरा उनसे सवाल है कि 800 गौ हत्या करने वाले पे कार्रवाई रासुका की क्यों नहीं हुई? उसका मकान क्यों नहीं ढाया गया? और अगर उसका संरक्षण है तो फिर इतना सीना चौड़ा करके बोले सरकार कि हाँ उसको हमारी पार्टी का हमारा संरक्षण है। ये भेदभाव, ये पक्षपात कब तक चलेगा? देश में नफरत फैलाने वाले लोगों से मेरा सवाल है कि एक गाय अगर रोड पर जा रही होती है और एक व्यक्ति टकरा जाता है तो उस इंसान को उस जानवरों से ज़्यादा बुरी तरह से सड़कों पर मारते हुए मंजर हमने आंखों से देखे। आज 800 गौ हत्याएँ होने के बावजूद सरकार चुप है। ये एक शर्म की बात है। आज हम लोग धरना दे रहे हैं कि उनके ऊपर मीसा लगाओ, कार्रवाई करो। सर, यूपी में ओबीसी के ऊपर हमला। शनिवार को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल के काटजू हॉस्पिटल पहुंचकर वैक्सीनेशन रथों को हरी झंडी दिखाई है। बता दें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की दिशा में यह एक प्रयास है जिससे हितग्राहियों को आसानी से वैक्सीन लग सकेगी। केयर संस्था और इंडसइंड बैंक के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई है। इसके तहत भोपाल में कोविड टीकाकरण के लिए 5 रथ लगाए गए हैं। वहीं भोपाल के साथ बड़वानी, विदिशा और ग्वालियर में भी इस प्लान को आगे बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, काटजू हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग और ओरिएंटेशन प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई है। सर, आपने निरीक्षण किया, इसके अलावा आपने बैंक को भी झंडी दिखाई है, किस तरह का फायदा मिलने वाला है? हम लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और ख़ासकर कोविड की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से नवाचार करते ही आ रहे हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि केयर संस्था हमें इसमें बहुत सहयोग कर रही है। आज हमने भोपाल में मोबाइल कोविड टीकाकरण के 5 रथों को हरी झंडी दिखाई है। ये रथ केयर संस्था के सहयोग और इंडसइंड बैंक के सहयोग से हम भोपाल में चला रहे हैं। इस मोबाइल वैक्सीनेशन रथ के उद्देश्य है कि जहां पर भी 50 से ज़्यादा हितग्राही हमें मिलेंगे, हम उन्हें वैक्सीन लगाएंगे और उसके बाद अगले स्थान तक पहुंचेंगे। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो पूरी दुनिया की स्टडी कहती है और हिंदुस्तान में भी हम देख रहे हैं कि वैक्सीन ही इस कोरोना की लड़ाई का सबसे धारदार हथियार है। इसलिए लोग वैक्सीन लगाएं। जो भी एलिजिबल हैं, चाहे सेकंड डोज के लिए हो, प्रिकॉशन डोज के लिए हो या 15 से 18 साल के बच्चे हैं, उन सबको वैक्सीन लग सके। उसके साथ ये वैन जो है ये कहाँ पूरे भोपाल में घूमेगी, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएगी। उसके साथ ही जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी का लक्ष्य है कि हम स्वास्थ्य को लेकर जरूर कुछ नया करें। तो वो कोविड सेंटर जहां हम देखते हैं कि बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात मिली है। दरअसल दिल्ली और खजुराहो के बीच फ्लाइट फिर से शुरू होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा के प्रयासों के बाद यह सौगात मिली है।
इसके चलते 18 फरवरी से दिल्ली और खजुराहो हवाई सेवा शुरू होगी, जिससे रोजगार और पर्यटन को नए अवसर भी मिलेंगे। अब इसके लिए विष्णुदत्त शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र को, खजुराहो जो हमारा बर्ड हेरिटेज है और 17 आइकॉनिक सिटी में है, पहले प्रधानमंत्री जी ने खजुराहो को पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया था, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का हमने बहुत अभिनंदन किया है। और अभी 18 तारीख से खजुराहो को जो एयर कनेक्टिविटी है, जो हमारी टूरिज्म के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जिस बात की ज़रूरत थी, अभी 18 तारीख से स्पाइस जेट का एयर कनेक्टिविटी हमारी शुरू होगी और फ्लाइट 18 तारीख से शुरू होकर के इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे उड्डयन मंत्री आदरणीय माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो दिए, मैं उनको इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उधम सिंह नगर की 69 विधानसभा क्षेत्र यानी नानकमत्ता सीट से भाजपा से बागी बने प्रत्याशी मुकेश राणा का उनके कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क तेज हो गया है। इसी क्रम में मुकेश राणा द्वारा कई गांवों में डोर टू डोर जनसंपर्क और अपने पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। इसी बीच विभिन्न जगहों पर छोटी छोटी जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की नीतियों को जन विरोधी बताते हुए भी नजर आए हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए जनता से अपील की है। हमने तन मन और धन से उनके साथ 10 साल काम किया और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनको बोलना भी नहीं आता था। जब वो आए थे चुनाव में फर्स्ट बार 2012 में, बोलना नहीं आता था, मुझसे बोलते थे चाचा क्या बोलूं, मैं उनको बताता ऐसा बोलना है। और मैंने घर घर जाके उनके लिए मैंने अपना घर छोड़ के, घर की चिंता न करके उनकी चिंता करी और उनको 2 बार विधायक बनाया। लेकिन विधायक बनने के बाद वो तकरीबन ऐसे गंदे लोगों के साथ फंस गए जो अपना भी पेट भरे थे और उनका भी पेट भरे थे, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ा। बीत गया, जो भी प्रत्याशी रहे वो नहीं है, उनका अपना वो नजरिया था, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच में रहूँगा, जैसे आया हूँ ऐसे ही आता रहूँगा। इनकी हर समस्याओं का समाधान, जैसे अभी रोड की समस्या थी, कहीं सीसी की समस्या है, ये सभी जो है, कहीं घरों की समस्या है, कहीं जो लोग हैं इनके आवास नहीं है, तो सारी समस्याओं का समाधान जो है मैं करूँगा। मुझे इसके लिए चाहे प्रशासन का धरना देना पड़े या प्रदर्शन करना पड़े, इन लोगों के साथ में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा और इनके साथ रहूँगा। जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है, जहाँ भी जाए जनता जो है बिल्कुल लालायित है इस बार परिवर्तन के लिए, और जनता का एक ही वो है कि इस बार हमें जो है परिवर्तन करना है और निर्दलीय प्रत्याशी को जिताना है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।